नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भीलवाड़ा दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल आरोपियों को जेल भीलवाड़ा में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल एक युवती सहित 9 आरोपियों को गुरुवार शाम एसीजीएम कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर एक युवती सहित सभी आरोपियों को एसीजीएम कोर्ट फर्स्ट के जज ने जेल भेज दिया। इधर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले में एक आदेश जारी करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया। ये टीम एएसपी त्वरित अनुसंधान सेल अदिति चौधरी ने निर्देशन में जांच करेगी। साथ ही जांच अधिकारी और सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर को जांच में सहयोग करेगी। बीकानेर जेल में कैदियों के 2 गुट भिड़े। बीकानेर केंद्रीय कारागार में गुरुवार को बंदियों के 2 गुट आमने सामने हो गए, जिनमें लात घूंसे चले। झगड़े में एक बंदी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को हिस्ट्री शीटर गोपाल जाखड़ के साथी रामस्वरूप निम्बड़िया, विजय व अन्य बंदी खड़े थे। तभी दूसरे पक्ष के रमेश, उमेश व अन्य आए। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। झगड़े में 3-4 बंदियों के मामूली जबकि एक बंदी के ज्यादा चोटें आई हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य में लगी आग 4 दिन बाद भी नहीं बुझी। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में मंगलवार शाम को 6 बजे लगी आग शुक्रवार तक भी काबू में नहीं आई है। अब यह आग बढ़ते बढ़ते शुक्रवार सुबह तक उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क के नजदीक पहुंच गई है। इसे देखते हुए वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट की टीम बायोलॉजिकल पार्क में पहुंचकर सुबह से ही आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बायोलॉजिकल पार्क के नजदीक आती आग को पानी की बौछार कर काबू किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की तरफ से बीटिंग तकनीक के आधार पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब तक आग काबू में नहीं आई है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक का मुख्य आरोपी हरीश सहारण अरेस्ट। प्रदेश के बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड हरीश सहारण उर्फ हीराराम को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरीश को मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़ा गया है। हरीश बाड़मेर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार एसओजी टीम ने हरीश सहारण को इंदौर से पकड़ा। अब उसे बांसवाड़ा लाया गया है। यहाँ पूछताछ की जाएगी। बांसवाड़ा पुलिस ने हरीश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वह 8 महीने से फरार चल रहा था। तनोट माता मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएगी वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना जन्मदिन जैसलमेर में मनाएगी। वे भारत पाक बॉर्डर स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन जैसलमेर में मनाएगी। उन्होंने बताया कि वसुंधरा राजे 8 मार्च शनिवार को तनोट माता के दर्शनों के बाद जैसलमेर से दिल्ली के लिए लौट जाएगी। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3,000 रुपए की मिलेगी अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की किसान हितैषी सोच को दृष्टिगत रखते हुए बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इन घोषणाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। वहीं फसली आहरण का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली आहरण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके ब्याज अनुदान पर 768 करोड़ रुपए व्यय होंगे। अब 4 गुना सस्ती मिल सकेगी बजरी। भवन निर्माण करने वालों को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। सरकार ने इस बार बजरी की दर तय की है। इससे अधिक दर लेने पर संबंधित फर्म पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मनमर्जी की दर वसूली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से टोंक जिले से गुजर रही बनास नदी को बजरी खनन के लिए 34 हिस्सों में बांटा है। ऐसे में 34 प्लाट के मुताबिक बजरी की लीज जारी की जाएगी। इसमें अलग अलग बजरी के लीज धारक होने पर मनमर्जी नहीं चल सकेगी। लोगों को 3 से 4 गुना सस्ती बजरी मिल सकेगी और लोगों को आशियाना बनवाने में आर्थिक मदद मिल सकेगी। खनिज विभाग ने अभी तक 8 लीज की नीलामी कर दी है। पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद यह शुरू होगी। खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ने 50 रुपए प्रति टन की दर तय कर रखी है, लेकिन लीज धारक की ओर से फिलहाल प्रति टन 750 रुपए लिए जा रहे थे। होंगी 25,501 नई भर्तियां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही चिकित्सा विभाग में करीब 25,000 पदों पर भर्तियां की हैं और 25,501 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जो इसी वर्ष पूरी होना संभावित है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल में चिकित्सा विभाग में मात्र 27,490 भर्तियां की थीं।
फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में सदन में नोक-झोंक। 12 में फर्जी पट्टे जारी करने से जुड़े सवाल पर आज विधानसभा में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की नेता प्रतिपक्ष से नोक-झोंक हो गई। कंवरलाल मीणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते रेवड़ियां बांटी, इस दौरान फर्जी पट्टे भी बांटे। फर्जी पट्टों के मुकदमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का भी नाम है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका यह नाम नहीं लिया जा सकता। राजस्थान में इनकम टैक्स की छापेमारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत दौसा और बहरोड शहर में शुक्रवार सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड जारी है। यह कार्रवाई कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों के 22 ठिकानों पर चल रही है, जिसके पूरा होने पर बड़ी खुलासा हो सकता है। इससे पहले 22 जनवरी को अलवर में आईटी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसके बाद आज ये एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि बहरोड में आशादीप की उपवन सोसाइटी में आईटी की छापेमारी चल रही है। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ऑफिस के बाहर बंदूक लिए एक पुलिसकर्मी और एक शख्स कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। रेलवे का बड़ा कदम। पहली बार रेल रक्षक दल का गठन। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत रेल रक्षक दल का गठन किया गया है, जो किसी भी रेल दुर्घटना की स्थिति में 60 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करेगा। नई शिक्षा नीति लागू करने में सरकारी से आगे निकले निजी स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में निजी स्कूल सरकारी से आगे निकल रहे हैं। निजी स्कूलों में बीते 2 सालों में एनआईपी के तहत काफी बदलाव सामने आया है। बच्चों की शिक्षा से लेकर स्कूल की संरचना, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। एनआईपी की क्रियान्विति को लेकर पत्रिका फाउंडेशन की ओर से निजी स्कूलों का सर्वे किया गया। इसमें रोचक जानकारियां सामने आई। सरकारी स्कूलों में जहां 20% भी पालना नहीं हुई, वहीं निजी स्कूलों में औसतन 80% तक पालना की जा रही है। हालांकि कुछ खामियां भी सामने आई हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। राजस्थान में राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में बदलाव। राजस्व विभाग के नए आदेश के अनुसार मूल राजस्व ग्राम से दूर गांव, ढाणियों और मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम नहीं होगी। रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में 150 से कम आबादी नहीं होगी। नवीन ग्राम घोषित होने के बाद मूल ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्रों 200 और रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र में 150 से कम नहीं होगी। बीकानेर में वंदे भारत के लिए वॉशिंग लाइन नहीं। बीकानेर में 2024 के बजट में घोषित वंदे भारत ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। वंदे भारत ट्रेन की प्रारंभिक मेंटेनेंस बीकानेर मंडल को सौंपने के कारण इस ट्रेन को चलाने में देरी हो रही है। इसके मुख्य कारण कि बीकानेर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को खड़ी करने और उसके प्रारंभिक मेंटेनेंस की सुविधा ही नहीं है। सबसे बड़ी तो बीकानेर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन की धुलाई की सुविधा ही नहीं है। हालांकि बीकानेर के पट्टीपेड़ा में वॉशिंग लाइन तो है, लेकिन जो वॉशिंग लाइन है वहां वंदे भारत ट्रेन को खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पट्टीपेड़ा की वॉशिंग लाइन में कर्व है। एक्सप्रेस और सामान्य गाड़ियां तो इस वॉशिंग लाइन में धुलाई के लिए जा सकती हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन यहां खड़ी नहीं हो सकती। डीजे विवाद में एडवोकेट की मौत के बाद भड़के कोर्ट में हंगामा। अजमेर में वकील की हत्या से गुस्साए एडवोकेट्स ने शुक्रवार सुबह कोर्ट में हंगामा किया। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर से जबरन लोगों और पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट के अंदर की दुकानों को भी बंद करा दिया। प्रदर्शन और हंगामे के चलते 10 थानों की पुलिस तैनात की गई है। दरअसल पुष्कर में 2 मार्च को अजमेर कोर्ट के सीनियर वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घायल वकील को अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। शुक्रवार सुबह उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर में दहशत फैलाने के लिए तोड़फोड़, पुलिस ने निकाली परेड। जयपुर में डेंटल क्लिनिक में तोड़फोड़ करने के मामले में बस्सी थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों की पैदल परेड करवाई। लंगड़ाते हुए चलते दोनों बदमाश दोबारा अपराध नहीं करने की बोलते मिले। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में दहशत फैलाने के उद्देश्य से वारदात करना कबूल किया है। बस्सी थाना पुलिस मामले में फरार साथियों की तलाश कर रही है। 8 मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन। झालावाड़ में 8 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता बिशंभर सहाय ने इसकी जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता बिशंभर सहाय ने बताया कि लोक अदालत में उपभोक्ता अपने पुराने कटे हुए कनेक्शन, विवादित बिल, डीसीए, पीडीसी और बकाया बिल की राशि पर विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोर्ट की ओर से 10,000 रुपए से अधिक बकाया वाले 7,681 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 30 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया है।
राजस्थान में आज से बढ़ने लगेगा। तापमान उत्तर से आ रही हवा कमजोर होने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल डूंगरपुर, बाड़मेर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज से हवा की दिशा बदलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। होली धुलंडी तक प्रदेश में कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। कल दिन में कई शहरों में तेज धूप रही और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। कल दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। डूंगरपुर में भी कल अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, पिलानी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, धौलपुर समेत कई शहरों में कल दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10 मार्च तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहने की संभावना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने की लेपर्ड सफारी। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने राजस्थान के जवाई क्षेत्र में लेपर्ड सफारी की। वे अपने पति हिमालय दासानी और बेटे अभिमन्यु दासानी के साथ पहुंची थी। लेपर्ड सफारी के दौरान उन्हें लेपर्ड नजर आया। सर्विस रोड और मचकुंड रोड से हटाए स्थायी अस्थायी निर्माण। धौलपुर में बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से इस बार लोगों को निजात मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जल भराव की समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ नगर परिषद और पुलिस की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सुबह 5 से शुरू किए गए अभियान के तहत हाईवे की सर्विस रोड के साथ मचकुंड रोड पर स्थायी और अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।